सभी साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम, जय गौ माता की, वंदे मातरम। साथियों हम पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर में हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था इंटरनेट और इंटरनेट से संबंधित शब्दावली, इंटरनेट का इतिहास, इंटरनेट का यूज किस तरह से होने लगा, यानी इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई, इंटरनेट का जनक कौन था, इंटरनेट के लाभ क्या है, इंटरनेट की हानियाँ क्या है, और इंटरनेट की क्या सुविधाएं हैं या क्या अनुप्रयोग है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं इंटरनेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए, हो सकता है आगे वाली परीक्षा में भी पूछे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इंटरनेट से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल कौन सा है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और हमने इंटरनेट प्रोटोकॉल पढ़े थे, इंटरनेट कनेक्शन पढ़े थे, विभिन्न टाइप के इंटरनेट प्रोटोकॉल में हमने पढ़ा TCP IP, FTP, HTML जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, HTTP, इस तरह के हमने साथियों प्रोटोकॉल पढ़े हैं। तो क्या TCP IP मानक प्रोटोकॉल है, क्या जावा प्रोटोकॉल है, या जावा एक लैंग्वेज है, क्या PHP प्रोटोकॉल है, क्या SMTP प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल तो है, लेकिन कौन सा साथियों मानक प्रोटोकॉल है। तो हमने बात की थी साथियों प्रोटोकॉल में सबसे महत्वपूर्ण और मानक प्रोटोकॉल और वर्ल्ड वाइड आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है साथियों, TCP IP। ऑप्शन ए राइट है इस क्वेश्चन का। इसको आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न है साथियों, TCP IP की फुल फॉर्म भी हमने डिस्कस की है, और आपको पता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है साथियों, ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं। ईमेल एड्रेस में हमेशा आपने देखा होगा जैसे xyz@gmail.com, या कोई नेम हो जाए जैसे rakesh@hotmail.com या yahoomail.com, इस तरह के आपने देखे होंगे। ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है यूज़र नेम, जैसे किसी यूज़र का नेम है राकेश XYZ या इस तरह के जो नाम होते हैं वे यूज़र नेम है। पहला नेम है यूज़र नेम जो दूसरे भाग से, पहला भाग है यूज़र नेम जो दूसरे भाग से @ के द्वारा अलग रहता है। @ जैसे इस तरह से लिखा हुआ है राकेश @gmail.com। ये जो नाम है @ से पहले वाला, इसको कहते हैं साथियों यूज़र नेम। यानी 2 भाग है, एक @ से पहले और एक @ से बाद। तो @ के बाद का जो भाग है ये कह रहा है, इसको कहते हैं दूसरा भाग, और ये है पहला भाग। द्वारा ये दोनों भाग क्या रहते हैं, @ के द्वारा अलग रहते हैं। इसमें दूसरे भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं, gmail.com, hotmail.com या yahoomail.in या yahoomail.com, इस तरह के जो नाम होते हैं इसको क्या कहते हैं। क्या इसको पासवर्ड कहते हैं? नहीं साथियों। क्या इसको मेल प्रोवाइडर यानी जो कंपनी आपको मेल की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, क्या वो मेल प्रोवाइडर है? क्या वेबसाइट, ये वेबसाइट का नाम है क्या डोमेन नेम है? तो साथियों हमने इसके बारे में डिस्कस किया और हमने पढ़ा था जब डोमेन नेम, तब मैंने बताया था कि डोमेन नेम क्या होता है। तो ये जो पार्ट है इसको साथियों कहते हैं डोमेन नेम। जो साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं वे राइट है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को क्या कहते हैं। जैसे ही कोई वेबसाइट पे आप जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट हो, चाहे बैंकिंग की वेबसाइट हो, या कोई और अन्य वेबसाइट जैसे ई-कॉमर्स की वेबसाइट, आप जब भी किसी वेबसाइट पर सर्च करते हैं, तो जब वो वेबसाइट पर आप जाते हैं तो पहली बार जो पेज ओपन होता है उस वेबसाइट का पहला पेज, उसको क्या फर्स्ट पेज कहते हैं, क्या उसको होम पेज कहते हैं, क्या मेन पेज कहते हैं, क्या इनिशियल पेज कहते हैं। नाम से तो साथियों सारे ही सिमिलर वर्ड है, लेकिन साथियों इसमें हमने पढ़ा था इंटरनेट की शब्दावली, और इंटरनेट की शब्दावली में एक शब्दावली आई थी होम पेज। होम पेज क्या होता है साथियों, किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को क्या नाम देते हैं, होम पेज। तो फर्स्ट पेज नहीं होगा, मेन पेज या इनिशियल पेज नहीं होगा। मेन पेज होता है साथियों, जैसे अखबार का पहले पेज को आप कहते हैं मेन पृष्ठ या मेन पेज। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ और प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। तो साथियों इंटरनेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सामान्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त होता है। साथियों अलग अलग संस्थाएं अलग अलग डोमेन नेम प्रयुक्त करती है। वेबसाइट के नेम में डोमेन नेम देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये संस्थान या ये कंपनी
किससे रिलेटेड है, तो क्या .org होगा, क्या .com, क्या .mil, क्या .edu, क्या .in, अलग अलग होते हैं साथियों डोमेन नेम। तो .org का मतलब साथियों गैर व्यापारिक संस्थान या गैर लाभकारी संस्थान यानी ऑर्गेनाइजेशन, या आप कह सकते हैं एनजीओ, जो लोगों के परोपकार का कार्य करते हैं। दूसरा है .com। .com का मतलब होता है कॉम फॉर कॉमर्शियल यानी व्यापारिक संस्थान, ऐसे संस्थान जो लेन देन या ट्रेडिंग का काम करते हैं, या और भी कंपनी से जुड़े हुए संस्थान जो व्यापारिक संस्थान है वो .com। .mil का मतलब होता है मिलिट्री साथियों, सेना या आर्मी से संबंधित जो संस्थान है वो .mil, या आर्मी की वेबसाइट है तो .mil। और .edu फॉर एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित कोई संस्थान है तो .edu नाम लेगा या .edu डोमेन नेम यूज करेगा। जैसे .in यानी इंडिया, .uk यानी यूनाइटेड किंगडम, ऐसे खूब सारे होते हैं साथियों, अलग अलग देशों के भी अलग अलग डोमेन नेम है। जैसे .gov का मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग बहुत सारे डोमेन नेम है जिसके बारे में हमने चर्चा की थी पिछली क्लास में। तो इसका होगा साथियों ऑप्शन डी राइट, यानी जो साथियों ऑप्शन डी बता रहे हैं वे राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए गए ईमेल को क्या कहते हैं, यानी किसी ईमेल जो यूज़र नेम है, यूज़र है ईमेल का, उसकी इच्छा ही नहीं है कोई ईमेल प्राप्त करना, फिर भी उसके इच्छा के विरुद्ध यानी अनैच्छिक ईमेल उसको प्राप्त होते हैं, तो उन ईमेल्स को क्या कहते हैं? क्या उनको हॉक्सेस कहते हैं, क्या स्पाइडर कहते हैं, क्या साइबर बुली कहते हैं, क्या जंक ईमेल कहते हैं? तो साथियों इच्छा के विरुद्ध जो ईमेल प्राप्त होते हैं उनको कहा जाता है जंक ईमेल। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला प्रश्न है साथियों वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई का पूरा नाम निम्न में से कौन सा है? क्या वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या वायरलेस फिडेलिटी है, क्या वायर्ड फीचर्स है, और क्या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों हमने जब इंटरनेट कनेक्शन के बारे में डिस्कस किया था तब हमने ये वायरलेस यानी वाईफाई का फुल फॉर्म पढ़ा था, और फुल फॉर्म होता है साथियों वायरलेस फिडेलिटी। तो जो साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं वे राइट है। कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। तो साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न है कि एफटीपी का पूरा नाम निम्न में से कौन सा है? तो साथियों एफटीपी एक प्रोटोकॉल होता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल में हमने ये डिस्कस किया है कि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है। क्या फास्ट टेक्स्ट प्रोसेसिंग है, क्या फास्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, क्या फाइल ट्रांसमिशन प्रोग्राम है, क्या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है? तो एफटीपी का काम होता है साथियों फाइल को अपलोड या डाउनलोड करने के कार्य में ये यूज होता है। तो इसका फुल फॉर्म है साथियों एफटीपी की फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं वे राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? साथियों ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, बहुत सारी कंपनीज है आजकल ई कॉमर्स में काम करती है यानी ऑनलाइन शॉपिंग में काम करती है, तो उनको क्या कहा जाता है साथियों? क्या ई ट्रेडिंग कहते हैं, क्या ई कॉमर्स, क्या ई फाइनेंस, क्या ई सेलिंग? तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इंटरनेट की सुविधाएं या इंटरनेट के अनुप्रयोग क्या है उसमें हमने डिस्कस किया था। तो साथियों इस तरह का जो ट्रेडिंग होती है ई ट्रेडिंग उसको कहते हैं साथियों ई कॉमर्स, और मोबाइल के थ्रू जो ई कॉमर्स होती है उसको आप कहेंगे एम कॉमर्स, यानी मोबाइल के थ्रू ई ट्रेडिंग आप करते हैं तो उसको कहते हैं एम कॉमर्स। अगला प्रश्न है साथियों हॉटमेल मेल सेवा वर्तमान में किस कंपनी द्वारा संचालित है? तो क्या ऑप्शन ए है क्या गूगल? साथियों जीमेल जो है वो गूगल द्वारा संचालित है, याहू द्वारा याहू मेल या yahoo.in, और माइक्रोसॉफ्ट साथियों हॉटमेल को संचालित करता है। और वर्तमान में ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि साथियों हॉटमेल जो है वो एक भारतीय वैज्ञानिक सबीर भाटिया ने बनाया था। सबीर भाटिया नाम के भारतीय वैज्ञानिक ने हॉटमेल बनाया था। फिर साथियों उसने क्या किया, इसको हॉटमेल को माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने हॉटमेल को टेक ओवर कर लिया और वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित है। यदि पूछ लिया जाए हॉटमेल सेवा किसने बनाई थी तो सबीर भाटिया ने बनाई थी। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ और प्रश्न डिस्कस करते हैं। उससे पहले कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। तो साथियों इंटरनेट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और प्रश्न डिस्कस करते हैं, और उन्हीं में से एक प्रश्न है इंटरनेट की शुरुआत कब हुई?
साथियों इंटरनेट का जनक के बारे में हमने डिस्कस की, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई और इंटरनेट का इतिहास हमने डिस्कस किया है। तो ये कह रहा है क्या 1950 के दशक में, क्या 1960 के दशक में, क्या 1970 के दशक में, क्या 1980 के दशक में। तो हमने साथियों डिस्कस किया जब इंटरनेट की शुरुआत की हमने, इंटरनेट के टॉपिक पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया। इंटरनेट की शुरुआत 1950 में हुई थी, तो 1950 के दशक में इंटरनेट की शुरुआत कही जाती है। अब साथियों इस पार्ट में लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अधिकतर वेब पेज कौन सी भाषा को आधार बनाकर निर्मित किए जाते हैं। अधिकतर वेब पेज कौन सी भाषा को आधार बनाकर, क्या जावा, क्या सी, क्या फोर्ट्रॉन, क्या HTML। तो साथियों हमने डिस्कस किए जब प्रोटोकॉल, तब हमने डिस्कस की थी HTML लैंग्वेज यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसमें जितने भी साथियों टैग्स होते हैं HTML में, जितने भी टैग्स होते हैं उसको इन एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। कोई भी टैग लिखोगे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। तो ये है साथियों इंटरनेट। और अभी तक साथियों हमने 15 पार्ट कंप्यूटर में कर लिया। और बात मैं करूं राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम की, तो राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में जो सिलेबस है साथियों आपके, वो सिलेबस आज पूर्ण हो गया। क्योंकि राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वो पहला पॉइंट हम कहें तो कंप्यूटर का परिचय, वो उसमें हमने पढ़े हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या थी, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या थी और कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या, कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्लीट पढ़ा साथियों कंप्यूटर का परिचय। दूसरे टॉपिक की बात करें तो कंप्यूटर की साथियों संरचना और कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, ये हमने पढ़ा है। कंप्यूटर की संरचना क्या है यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। और ये हमने पढ़ा है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के अंदर ही पढ़ा है, यानी कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या था, कंप्यूटर का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर की संरचना यानी आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद साथियों कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट उपकरण यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये हमने पढ़ा है। इनपुट डिवाइसेस पढ़ी है, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण पर्सन भी पढ़े हैं। फिर साथियों अगला पॉइंट है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये भी हमने पढ़ा। कंप्यूटर का हार्डवेयर जो जितना भी पार्ट अभी तक हमने पढ़ा था वो कंप्यूटर हार्डवेयर था। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद साथियों हमने पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही होता है। फिर साथियों हमने पढ़ा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट कंप्लीट पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने किए। शॉर्टकट कीज़ हमने पढ़ी। और लास्ट पार्ट था साथियों इंटरनेट और सूचना तकनीक, वो अभी हम पढ़ चुके हैं। तो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का सिलेबस आज पूर्ण हो गया। फिर भी साथियों कई बार कंप्यूटर सिलेबस में है तो आपसे एक आध टॉपिक और है जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, वो हम पढ़ेंगे। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ये 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति हम अगले पार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साथियों संख्या पद्धति से संबंधित भी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है जहां कंप्यूटर पूछा जा रहा है। तो अगले पार्ट में हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। तो सभी साथियों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की साथियों।